गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरणीय कारक में जलवायु कारक से है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर, इट मीन्स क्लाइमेटिक फैक्टर से है। क्लाइमेटिक फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर का ही एक पार्ट होता है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले यह जानेंगे पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि व आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों ओर व आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी कि ऐसा आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहते हैं। रास के अनुसार पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अब हम देखते हैं पर्यावरणीय कारक की परिभाषा। पर्यावरण में व्याप्त कई कारक जीवों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं तथा जीवों के द्वारा भी स्वयं प्रभावित होते हैं। ये समस्त कारक इन्वायरमेंटल फैक्टर या पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। जीवों को प्रभावित करने वाले कारक जैविक या अजैविक हो सकते हैं। साथ ही इन कारक के अलावा दो और कारक बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ डायरेक्ट फैक्टर यानी कि प्रत्यक्ष कारक है। इनमें प्रकाश, ताप, आर्द्रता, मृदा, वायु, जल व पोषक तत्व आदि इंक्लूड हैं। सेकंड इज़ इनडायरेक्ट फैक्टर यानी कि अप्रत्यक्ष कारक। इन कारक के अंतर्गत भूमि की बनावट, ह्यूमस, ऊंचाई, ढाल, वायु आदि का अध्ययन किया जाता है। डाबरमायर ने सभी पारिस्थितिकी कारकों को 7 वर्गों में विभाजित किया है। ये 7 वर्ग हैं मृदा, जल, तापमान, प्रकाश, वायुमंडल, अग्नि व जैविक कारक। जिस प्रकार इसके अलावा अधिकांश पारिस्थितिकी विज्ञों ने इन कारकों को प्रमुख 4 वर्गों में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट इज़ क्लाइमेटिक फैक्टर यानी कि जलवायु कारक। इन जलवायु कारक के अंतर्गत प्रकाश, वायुमंडल तापमान, वर्षा, वायु की आर्द्रता व वायुमंडलीय गैसें शामिल होती हैं। सेकंड इज़ टोपोग्राफिक फैक्टर, इट मीन्स स्थलीय या भू आकृतिकी कारक। ये कारक पृथ्वी के भौतिक भूगोल से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत ऊंचाई यानी कि अल्टीट्यूड, पर्वत श्रृंखलाएँ व घाटियों की दिशा, ढालों का खुलापन और तीव्रता आदि शामिल होते हैं। थर्ड फैक्टर इज़ इडेफिक फैक्टर, इट मीन्स मृदीय कारक, जिसमें सॉइल की स्टडी या मृदा का अध्ययन किया जाता है। एंड फोर्थ इज़ बायोटिक फैक्टर, मीन्स जैविक कारक, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। जिस प्रकार ये पर्यावरणीय कारक जीवों को प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार ये कारक आपस में भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः इन कारकों में आपस में भी अंतःक्रिया देखने को मिलती है, जैसे तापमान बढ़ने पर क्षेत्र की आर्द्रता कम हो जाना या प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर का प्रभावित होना। इस प्रकार जीवों पर सभी पर्यावरणीय कारक का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। पर्यावरणीय कारक में हम सबसे पहले जलवायु कारक यानी कि क्लाइमेटिक फैक्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे जलवायु क्या है। किसी स्थान तथा समय पर वायुमंडल में अल्पकालिक परिवर्तन को मौसम या वेदर, जबकि मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। मतलब जब मौसम में दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं तो वह क्लाइमेट या जलवायु कहलाता है। अब हम जानते हैं जलवायु कारक क्या हैं। तो इनके अंतर्गत वर्षण, तापमान, आर्द्रता, वायु, प्रकाश व भौतिक कारक सम्मिलित हैं। ये सभी जलवायु कारक संयुक्त रूप से किसी क्षेत्र विशेष को विशिष्टता प्रदान करते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स द climatic factor are known living factors which are responsible for determining the climatic conditions of an area. Climate is one of the important natural factor controlling the plant life. It includes light,
टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एक्सेट्रा। क्लाइमेटिक फैक्टर में प्रकाश, ताप, आर्द्रता आदि शामिल होते हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम प्रकाश का अध्ययन करेंगे। प्रकाश भौतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है जो जीवों के लिए ऊर्जा का मूलभूत सोर्स माना गया है। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा लगभग सभी जीवों में अभिलाक्षणिक जीवन क्रियाओं का संचालन करती है। अतः प्रकाश को उन 3 महत्वपूर्ण कारकों में शामिल किया जाता है जिनके द्वारा पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव संभव हो पाया है। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के बारे में। जीवों के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य माना गया है, जो हाइड्रोजन व हीलियम से मिलकर बना है, जिसके सतत रूप से अपार ऊर्जा प्रकाश व ऊष्मा के रूप में निकलती रहती है। इस प्रकार उत्सर्जित ऊष्मा को सूर्य तप या सूर्य विकिरण या सन रेडिएशन कहा गया है। प्रकाश प्रियता एवं प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर पादपों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें फर्स्ट है पादप प्रिय, प्रकाश प्रिय पादप या हेलियोफाइट्स, तथा सेकंड इज छाया प्रिय पादप यानी कि सायोफाइट्स। इन दोनों तरह के पौधों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में विस्तार से करेंगे। थैंक यू।